सो गाइस सबसे पहले देखते हैं हम लोग की HTML क्या होता है। तो HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है आपका HTML। तो कम्युनिकेशन के लिए मींस सर्वर साइड का कम्युनिकेशन और क्लाइंट साइड के कम्युनिकेशन के लिए आपको एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एज HTML। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं W3 स्कूल्स पे जाता हूं। आपको W3 स्कूल्स से एक ऐसा वेबसाइट है W3 स्कूल्स, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक ऑफ HTML बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास में बेसिक्स ऑफ HTML का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक ऑफ HTML मींस व्हाट, कि HTML का टैग क्या होता है, उसका बॉडी कैसे काम करता है, उसका लिंक कैसे काम करता है, कलर हम लोग कैसे देते हैं, तो वो आपको सारी चीजें यहाँ से सीखनी है। ठीक है। तो मेरा जो मैम से डिस्कशन हुआ था, तो मैम ने मुझे बताया था कि आपको ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ HTML आता है। ठीक है। तो HTML हम लोग आज बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। मैं आपको 1-to-1 कोडिंग भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरीके से फॉर्म का कोड होता है, ये सारा हम लोग नहीं करने वाले। ये सारे टास्क आपको करने। सो गाइस हम लोग देखते हैं कि इसमें करना क्या है आपको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जब भी आपको HTML को इस तरह का डिजाइन करनी है, तो हमें क्या करना है, हमें ऑनलाइन जाना है और W3 स्कूल्स को आप प्रीफर कीजिए। W3 स्कूल्स में बहुत अच्छे से आपका कंटेंट दिया हुआ है, लाइक मुझे HTML क्या होता है, बेसिक उसके टैग्स क्या है, हेडिंग्स टैग्स कौन से है, ये सारे आपको दिए हुए विद प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। तो ये सारा आप यहाँ से लर्निंग कर लीजिए। ठीक है। ये बेसिक HTML का आपके पास में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। HTML का नॉलेज होके हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि HTML एक आपका बस मार्कअप लैंग्वेज है, जो क्या करता है आपका, कि सर्वर साइड के कोडिंग को आपके ब्राउजर पे लाके रख देता है। ठीक है। आपका एक आउटपुट देता है, लेकिन उस आउटपुट को रिप्रेजेंट अगर करना है, मुझे डेकोरेटिव करना है। जैसे आप ये वेबसाइट अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपने बहुत कितना प्रॉपरली एलिमेंट जो है इसका मेंशन है, लाइक यहाँ पे CSS मेंशन है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मेंशन है, देन SQL इज मेंशन देयर। तो एवरीथिंग इज वेल मेंटेन हियर। ओके। तो ये प्रॉपरली मेंटेनेंस के लिए हमें HTML इनफ नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू लर्न दिस CSS। ओके। सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न दी HTML। बहुत ही इजी है HTML लर्निंग करना। फॉर एग्जांपल अगर आपको HTML के हेडिंग्स टैग करने, तो आप यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ कीजिए। ट्राई योरसेल्फ में आपको ये पता लगेगा कि हमारे हेडिंग टैग्स कैसे काम करते हैं। तो देखो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे, कि सर हम यहाँ पे H1 था, इसलिए देखो इसका फॉन्ट बड़ा है, करेक्ट। फिर यहाँ पे सर H2 था, तो इसका देखो फॉन्ट बड़ा है, फिर इसका फॉन्ट इसका छोटा है, फिर सर S3 नाम का टैग है, इसका फॉन्ट छोटा है। मतलब क्या, इससे आपको इमेजिनेशन आ जाएगा क्या एग्जैक्टली HTML में हो रहा है। तो बहुत ही इजी टू लर्न है HTML। देन अगर मुझे मान लीजिए फॉर्मेटिंग टैग्स देखनी है कि मैं फॉर्मेट में कैसे काम करूं, राइट, कि बोल्ड इटैलिक क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा है दिस इज टेक्स्ट बोल्ड। तो यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ में जाएंगे, तो ट्राई योर सेल्फ में आपको एक कोड देगा। क्या बोलेगा कि अगर मैंने B टैग यूज किया तो मेरा टेक्स्ट क्या है, बोल्ड है। अगर मैंने I टैग यूज किया तो मेरा क्या है, टेक्स्ट क्या है, मेरा टेक्स्ट जो है इटैलिक है। अगर मैंने यहाँ पे सब टैग्स यूज किया तो ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आ गया इसके पास में, है ना, जैसे h⁻², इस तरीके से मुझे ऐड करना है। तो ये सारी पॉसिबल आपको यहाँ से पढ़नी है। ठीक है। तो ये HTML आपको इस तरीके से पढ़ना है। आई होप कि बेसिक्स ऑफ HTML यू ऑलरेडी नो। देन ये फिनिश होने के बाद में इतना इनफ नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे जो है CSS पढ़ना पड़ता है। व्हाट इज मीन बाय CSS? CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके। तो ये जो हमारा HTML पेज होता है, इस HTML के पेज को आपको क्या करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, डेकोरेटिव करना पड़ता है। लाइक अगर आप किसी भी वेबसाइट में अगर जाते हैं, तो उस वेबसाइट का अगर स्ट्रक्चर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, लुक एंड फील अगर वैसा नहीं है, तो लुक एंड फील अगर अच्छा नहीं है, तो हम लोग वहां पर रहते क्या, मान लीजिए अगर मैं किसी मॉल में गया, मॉल के बाहर में जो मैनिक्विन्स लगे रहते हैं ना, डिफरेंट ड्रेसेस लगे होते हैं, तो अगर वो सैंपल्स अगर वो ना रखे, तो क्या मैं वहां पे एंटर करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको क्या करता है, वो लुक एंड फील देता है, राइट। तो ये जो HTML का जो पेज होता है, इसको लुक एंड फील देने का काम कौन करता है, यहाँ पे इसको लुक एंड फील देने का काम करता है CSS। ओके। तो जब भी हमारा जो वेब पेज होता है, तो वेब पेज में एक HTML पार्ट रहता है आपका, एक CSS पार्ट रहता है। तो CSS पार्ट क्या करता है, उस पेज को डेकोरेट करता है। आपको दिखाऊंगा मैं, आपको एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है। तो CSS पार्ट क्या करता है, उसका डेकोरेटिव करता है। मतलब अगर HTML अगर आपका स्केलेटन है, तो उसके प्लस CSS एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, इस तरीके से। तो यहां से आपको क्या करना है, CSS पढ़ना है। अब CSS में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो CSS में हमारे पास में सिंटैक्सेस होते हैं CSS के। तो CSS का सिंटैक्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर बेबी अगर आपके पास में बेसिक्स नॉलेज है, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के सिंटैक्सेस यूज करते हैं CSS के सिंटैक्स में। यहाँ पे हम लोग जो है सिलेक्टर्स यहाँ पे हमको क्रिएट करना पड़ता है। लाइक मेरे पास में अगर P नाम का टैग है, उसको आप ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दे दो और इसके अंदर में कुछ प्रॉपर्टीज लिखो। ये प्रॉपर्टीज लिखने से क्या हो जाएगा,
वो पर्टिकुलर जो थीम है या पर्टिकुलर जो फॉर्मेटिंग है उसको लग जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल देखो, अभी मेरे पास में एक एचटीएमएल का कोड था, मेरे पास में एक एचटीएमएल का कोड है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि पी नाम के टैग को, एक पैराग्राफ नाम का टैग है, आपको पता है ऑलरेडी, ये आपने कोड देखा होगा कि अगर मुझे किसी को अगर पैराग्राफ नाम के टैग में अगर लेना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ नाम का एक टैग लिया। पी नाम के टैग में मुझे करना क्या है कि मुझे उसका कलर रेड करना है, तो मैंने स्टाइल नाम के टैग के अंदर में मैंने क्या किया, स्टाइल नाम के टैग में मैंने इसको कलर रेड कर दिया, और कलर रेड करके मैं इसको रन कर रहा हूं, तो रन करने पे क्या आउटपुट है मेरा, इस तरीके से, राइट। अगर मैं इससे रेड की जगह ग्रीन कर देता हूं, ठीक है, और मैं रन करता हूं, तो क्या हो जाएगा, हमारा कलर यहाँ पे देखो ग्रीन हो गया। मींस क्या हो रहा है, सीएसएस क्या करता है, आपके जो एचटीएमएल के जो पेजेस है, एचटीएमएल के पेजेस को डेकोरेट करता है। क्या करता है, वो डेकोरेट करता है, कलर कॉम्बिनेशन आपके सेट करता है, आपकी इमेज की कलर कॉम्बिनेशन सेट करता है, इवन एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल फ्रॉम दी सीएसएस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में, सर ये काम हम एचटीएमएल भी तो कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन जब आपका एचटीएमएल में अगर आप वो सेम कोड कर रहे हैं तो उस समय प्रॉब्लम क्या होता है कि उस समय वो कोड आपका मिसमैच हो जाएगा, आपको आइडेंटिफाई नहीं हो जाएगा, आइडेंटिफाई नहीं रहेगा कि मेरा एचटीएमएल का कोड कौन सा है, सीएसएस का कोड है, ये क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, एचटीएमएल और सीएसएस का कोड आपका क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। तो ये हमने इनलाइन सीएसएस यूज किया है, ये इसीलिए क्या है, ये यहाँ पे डिक्लेयर है। अदरवाइज जो वेबसाइट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, डॉट सीएसएस फाइल आपकी अलग अलग होती है, और ये डॉट सीएसएस फाइल्स क्या रहती है आपकी, इसमें हम लोग इसके यूआरएल्स डालते हैं। लाइक आपने लिंक टैग पढ़ा होगा, तो लिंक टैग से हम लोग क्या करते हैं, यूआरएल मेंशन करते हैं, फिर सीएसएस का कोड अलग से लिखते हैं और एचटीएमएल का कोड अलग से लिखते हैं, तब जाके वेब पेज का कॉम्बिनेशन दिखता है। तो ये जनरली हमारे पास में एचटीएमएल और सीएसएस का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप एचटीएमएल फिनिश कर दीजिए ऑनलाइन जाकर, ठीक है। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, उसके बाद आपको सीएसएस पढ़ना है। सीएसएस कहां से पढ़ेंगे, तो सीएसएस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही इजी सिंटैक्स है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। अगर एक 7 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर ये बोल दिया कि ऐसा ऐसा चीजें इसको रन करने से ऐसा ऐसा आता है, तो वो भी कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको सीएसएस पढ़ना है। तो सीएसएस में आपके अलग अलग सिंटैक्सेस मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, कलर्स कॉम्बिनेशन कलर्स कैसे लगाना है, कलर्स कैसे यूज करना है। लाइक यहाँ पे देखो कलर्स कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कलर्स कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ना, तो सीएसएस के टेक्स्ट कलर कैसे यूज करते हैं, तो ये सारा हम लोग जो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज, जो हम लोग वेब टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो एचटीएमएल सीएसएस तो हमारा अभी डेकोरेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वहां पे करना क्या है, मुझे वैलिडेशन लगाना है, मुझे क्लाइंट साइड के एप्लीकेशंस में वैलिडेशन लगानी है। तो क्लाइंट साइड के एप्लीकेशन में वैलिडेशन कैसे लगाएंगे हम लोग, तो क्लाइंट साइड के एप्लीकेशन वैलिडेशन लगाने मुझे पढ़ना पड़ता है फिर जावास्क्रिप्ट, राइट, जेएस हम लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। तो फिर आप इसका यूज करो, जावास्क्रिप्ट का यूज करो वैलिडेशन लगाने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट में आपका अगर आपके पास बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज का नॉलेज होगा तो आप जावास्क्रिप्ट इजीली लर्न कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए अगर आप जाएंगे इंट्रोडक्शन टू जावा, तो यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे कुछ टैग्स रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे, सिंटैक्सेस रहेंगे, स्टेटमेंट्स रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे। तो सेम जैसे हम लोग सी लैंग्वेज का कोड रहता है वैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कोड। तो ये वैलिडेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेम अगर मुझे कुछ इफेक्ट्स दिखाने हैं तो हम लोग जेकेवी यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपका एचटीएमएल के वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में इस तरीके से क्या होता है, हम लोग लर्निंग करते हैं। तो जो भी हमारे पास में वेबसाइट्स क्रिएट होती है, तो वेबसाइट में नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट, हमें क्या क्या लर्निंग करना होता है कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देन आपको बूटस्ट्रैप पढ़ना होता है, बूटस्ट्रैप मैं भी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। देन हमारे पास में जो एचटीएमएल की जो टेक्नोलॉजीज है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी भी आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जेक्वेरी भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपने इतना सीख लिया, लाइक जेक्वेरी क्या होता है, एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है ना, ये अगर इसका कॉम्बिनेशन अगर आपने सीख लिया, और अभी जो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाला हूं, तो वो जो टिप्स का यूज करके अगर आपने इतना अगर करना स्टार्ट कर दिया 1 ईयर तक, अगर मान लो अगर मे बी अगर 2 वीक तक अगर आप करेंगे काफी आ जाएगा आपको, 1 ईयर तक करेंगे तो मे बी सोचो कि आपका वेब डेवलपमेंट में यूआई डेवलपमेंट का भी एक जॉब होता है। मार्केट में यूआई डेवलपर का एक जॉब होता है जिसका काम कर रहा है यूआई डिजाइन करना। ये जो दिख रहा है ना लुक एंड फील, ये सारा डिजाइन करने का काम होता है। तो आप उस लेवल के भी जॉब्स के लिए अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। और गर्ल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा जॉब लगता है, क्योंकि गर्ल्स का माइंड जो है वो चीजों को ऑब्जर्व करने में, कलर्स को ऑब्जर्व करने में, कलर्स कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे भी हमको कलर कॉम्बिनेशन सेट करने पड़ते हैं, ताकि बाहर का व्यूअर जब इस यहाँ पर आए तो अपने वेबसाइट पे रुके, ना कि उसको एलिमिनेट कर दे और सीधा नेक्स्ट पेज ओपन कर ले, है ना। क्योंकि हम लोग वेबसाइट जो डिजाइन करते हैं
तो हम लोग क्या करना पड़ता है, वहां पे मेक ओवर करना पड़ता है उसका वेबसाइट का उस लेवल का कि अगर कोई यूजर अगर आता है तो वहां पे रुके थोड़ी देर कि देखे क्या चीजें है, कैसा चीजें रखा हुआ है, लुक एंड फील उसका अच्छा होना चाहिए। तो लुक एंड फील वाले जॉब्स जो है गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और यूआई डेवलपर में सबसे ज्यादा आपको वहां पे गर्ल्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इंडस्ट्री में जॉब होता है। तो ये बेसिक आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू डिजाइन द स्टैटिक वेबसाइट। सो गाइस, स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जनरली हमारे कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेम्पलेट परचेस करते हैं। स्टार्टिंग से कोई भी कोड नहीं करता है। लाइक अगर मैं अपने अपने मेरे कंपनी का वेबसाइट ओपन करता हूं, तो सर्च करते हैं यहाँ पे एपीएस माइक्रोटेक.com, ठीक है। ये मेरे कंपनी का वेबसाइट है, ये मेरे कंपनी का एक वेबसाइट है। अगर मैं इस वेबसाइट का सोर्स पेज अगर देखना चाहता हूँ, सोर्स कोड देखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है आप इसमें राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कीजिए। तो व्यू पेज सोर्स में आपको क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर पेज का आपको एक कोड मिलेगा कि इस पेज में एचटीएमएल का कोड क्या क्या है। एक्चुअली ये जो साइट है ये आपका पीएचपी एंगुलर जेएस वगैरह इसका कोड लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या करता है, जो आपका पीएचपी एंगुलर जेएस डॉट नेट या जावा जो भी आपके पेजेस रहेंगे, वो सबका क्या करता है कि एचटीएमएल में कन्वर्ट करके वो हमको दिखाता है। तो यहाँ पे जो आपको जो भी डेटा दिखेगा वो सिर्फ क्या दिखेगा, आपको एचटीएमएल का। तो अगर अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, इसका सिर्फ एचटीएमएल दिख रहा है आपको, एक है हमारा सिर्फ पूरा एचटीएमएल है। तो आपको क्या लगता है, क्या माइंड में आपको चलता होगा, क्या जो डेवलपर है इतना सारा कोड करता होगा? ऑफकोर्स बेसिक से करता होगा, लेकिन जनरली फास्ट एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमको इतना कोड नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग करते क्या है, हम लोग जो है टेम्पलेट्स डाउनलोड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे पास में अगर कोई क्लाइंट आता है और क्लाइंट मुझे बोलता है कि मुझे ये एप्लीकेशन बनाना है, और ये एप्लीकेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक वेबसाइट बनाना है। तो हम लोग कभी भी स्क्रैच से कोड नहीं करते। तो एन नंबर ऑफ पेड वेबसाइट है जहां से हम लोग क्या करते हैं, वो टेम्पलेट परचेस करते हैं। तो आपको टेम्पलेट फ्री में भी मिलेगा एज अ स्टूडेंट वर्जन, एज अ जो है हमको क्या मिलेगा, एज अ पेड वर्जन में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट मैंने सर्च किया एंड फ्री डाउनलोड लिखा। मैंने क्या सर्च किया, देखो यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट फ्री डाउनलोड। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट मुझे क्या बोलता है कि मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे जो है ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑनलाइन जाके मैं उसका थीम परचेस कर लेता हूँ, वेबसाइट का क्या करता हूँ मैं टेम्पलेट परचेस करता हूँ। तो आपको करना क्या है कि अभी तो आपको क्लाइंट के लिए तो बनाना नहीं है, तो आप स्टूडेंट लेवल पे फ्री में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एक कोई ना कोई टेम्पलेट जरूर देगा। तो एक फ्री css.com आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं चलता हूँ फ्री ई कॉमर्स वेबसाइट पर। ये क्या करेगा, आपको कुछ टेम्पलेट्स देगा, ठीक है। उस टेम्पलेट्स को हमको डाउनलोड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ इसमें से। तो मैंने वेलकम टू फ्रेश शॉप करके कोई टेम्पलेट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको अगर इसका डेमो देखना है तो आप डेमो देख सकते हैं, ठीक है। मैं सीधा डाउनलोड करता हूँ, और हमें क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है। ये मेरा टेम्पलेट डाउनलोड कर रहा हूँ मैं अभी। अभी मेरे पास में एक टेम्पलेट है फ्रेश शॉप फ्री वेबसाइट। तो आपको कोई भी एक टेम्पलेट डाउनलोड करनी है, ठीक है। ये स्टेप्स आपको प्रॉपर्ली फॉलो करनी है, सेम स्टेप आप प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। देखिए आपका एचटीएमएल सीएसएस 2 वीक के अंदर में कितना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और ये काम करने में बहुत मजा आता है। अगर मैं एक लर्निंग करने जाऊँ ना, डायरेक्ट एचटीएमएल सीखने जाओ, सीएसएस सीखने जाओ, तो ये काम करने में आपको मजा आएगा वो। और जब हम लोग लर्निंग करेंगे तो उसमें समय हमको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे। एक्सट्रैक्ट फाइल्स, फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। मेरा फाइल्स एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मेरा टेम्पलेट मिलेगा एक वेबसाइट का।
तो अभी मैं इस इंडेक्स वाले पेज को ओपन करता हूं। इंडेक्स वाले पेज को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा जो है एक टेम्पलेट डाउनलोड हो गया है। इस टेम्पलेट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या है कि एक वेबसाइट का टेम्पलेट है जो मैंने अभी आपके सामने डाउनलोड किया है। तो इस तरीके से आपको वेबसाइट का टेम्पलेट डाउनलोड करना है। तो हम लोग जब भी हम लोग क्लाइंट का वेबसाइट डिजाइन करना होता है तो इस तरीके से टेम्पलेट परचेज करते हैं, हमको बाय करना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी फ्री में डाउनलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको पता होता है कि वो टेम्पलेट आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट आप कहीं से भी डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, क्योंकि आप कमर्शियली यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक हेडर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसके इमेजेस है इस तरीके से। अब मैं इसका कोड ओपन करता हूँ। तो इसका कोड ओपन करने के लिए मेरे पास में सबलाइन टेक्स्ट इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो सबलाइन टेक्स्ट जो है आपका एक एडिटर है, आप कुछ भी एडिटर यूज कर सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं, सबलाइन टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबलाइन टेक्स्ट को हम लोग ओपन करते हैं। अभी मेरा सबलाइन टेक्स्ट आई होप ओपन हो गया होगा। यस, मेरा सबलाइन टेक्स्ट ओपन हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, इसे index.html को हम लोग ओपन करते हैं इधर में सबलाइन टेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये वेबसाइट ओपन हो गया। तो वेबसाइट का जो सोर्स कोड है मैंने क्या किया, अभी सबलाइन टेक्स्ट में ओपन किया, आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं या विजुअल स्टूडियो में ओपन कर सकते हैं। तो टेम्पलेट में अभी मुझे करना क्या है, मुझे अभी इसमें एडिट करना है। ठीक है, आपको एडिट करना है, आपको कोड समझना भी है, एडिट भी करना है। तो देखो HTML आपने पढ़ा होगा, तो HTML लिखा हुआ है, HTML का टैग। हेड टैग आपने पढ़ा होगा, हेड के अंदर में देखो बहुत सारे टैग्स हैं। तो ये मेटा टैग क्या करता है, फिर मेटा टैग के बारे में सर्च कीजिए। फिर टाइटल टैग आपको पता होगा, टाइटल क्या करता है, ऊपर में आपका टाइटल दिखाता है। तो अभी इसका टाइटल क्या है, देखिए इसका टाइटल है फ्रेश शॉप। राइट, क्या टाइटल है इसका, कि फ्रेश शॉप ई कॉमर्स टेम्पलेट, बराबर। तो अभी जो है हम लोग इस टाइटल को चेंज करते हैं। तो आपको करना क्या है, चेंज करना है। तो टाइटल को चेंज करता हूं मैं, ई कॉमर्स। तो हम लोग जो है फ्रेश शॉप की जगह हम लोग कॉलेज का नाम डालते हैं, लाइक कमिंस कॉलेज ई कॉमर्स। तो तो मेरा टेम्पलेट क्या हो जाएगा, चेंज। तो अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने पे देखो क्या हुआ, कमिंस कॉलेज ई कॉमर्स, बराबर। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका मेन्यूज चेंज करना है। सपोज जो होम है, अबाउट है, शॉप है, गैलरी है, कॉन्टैक्ट है। तो गैलरी के जैसे जगह मैं डालना चाहता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सर्च करो गैलरी कहाँ पर है। तो सर्च करने के लिए मैं कंट्रोल F यूज करता हूँ, गैलरी। तो ये मेरा गैलरी है, gallery.html। और ये जो पेज है इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे करना है लाइक CSE करना है, CSE DEPT, CSE DEPT, CSE डिपार्टमेंट, करेक्ट। तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो देखो अभी इसका मेनू चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना, क्या करना है, इसके मेनूज चेंज करना है। मतलब आपको करना है टेम्पलेट डाउनलोड करना है, इसके कोड चेंज करना है। कोड चेंज करते करते आपको ये ध्यान देना है कि उसका कोड लिखा क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक li नाम का टैग है, li मतलब लिस्ट, करेक्ट। लिस्ट नाम के टैग के अंदर में क्लासेस बने हुए हैं, नाउ आइटम, नाउ लिंक, इस तरीके से क्या बने, क्लासेस बने। फिर content.html, तो content.html में आप जा सकते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का कोड कैसे लिखा है, क्लास ड्रॉप डाउन मेनू। तो ये मेनू नाम का जो है, और ड्रॉप डाउन मेनू नाम का ऑलरेडी CSS फाइल बना के रखा है। अभी मैंने CSS बताया ना आपको, वहां पे CSS फाइल बना के रखा है ताकि इसका कोड वहां से आए और एग्जीक्यूट हो। देन हमने अभी देखा था कि कुछ CSS फाइल्स हमने बना के रखे थे जिसको ये सपोर्ट करता था। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे CSS फाइल्स हैं। लिंक टैब से लिंक लिंक जो टैग है, लिंक REL से क्या है, उसने लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे CSS फाइल कौन से CSS नाम के फोल्डर में bootstrap min.css, style.css, responsive.css और custom.css। तो हम लोग फोल्डर में एक बार चेक कर ले। तो हमारे CSS फाइल्स में क्या रहेंगे, आपके CSS फाइल अवेलेबल रहते हैं, ऑलरेडी बने हुए रहेंगे। इसमें बस क्या करना है, आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है। ये जब धीरे धीरे करेंगे, अगर आपने एक साल तक अगर मान लीजिए ऐसा कर लिया, तो आपके पास में बहुत सारे अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाएगी कि CSS में हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, फॉन्ट्स, इसमें आपके सारे फॉन्ट्स अवेलेबल रहेंगे। इमेजेस में जो भी हमारे वेबसाइट में इमेजेस रहती है वो स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में यहाँ पे क्या रहेगा, इमेजेस दिया हुआ रहेगा। आपको इमेजेस चेंज करना है तो यहाँ पे इमेज चेंज करना पड़ेगा। JS में आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल रहेगी। ठीक है, PHP में अभी हमारे पास तो कुछ है नहीं PHP में। ठीक है, वेब फॉन्ट्स में अगर आपके इसके फॉन्ट्स है तो फॉन्ट्स में।
राइट। इस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जो सीएसएस फाइल है, सीएसएस फाइल अगर हम लोग इंक्लूड नहीं करते तो क्या होगा, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, किसी सीएसएस फाइल को हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट करने के लिए आपको पता होगा कि जैसे मैं स्टाइल डॉट सीएसएस को कमेंट करता हूँ, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। एक मिनट। तो ये जो 4 फाइल्स हैं इसको मैं कंप्लीटली कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर, मुझे इसको कमेंट करना है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया कि इसको कमेंट किया था मैंने, राइट। तो मैं इससे जो है कमेंट कर देता हूँ लिंक को कमेंट कर दिया मैंने, और यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से पास करना पड़ेगा। कमेंट कर दिया मैंने इसको, लिंक को। एक और सीएसएस है जो मैं इसको कमेंट करता हूँ, तो हम लोग को देखना है कि क्या प्रॉब्लम हो क्या रहा है सीएसएस से। इसको मैंने कमेंट कर दिया, लाइक, ठीक है। इसको मैंने अभी क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब मैं मेरे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अभी पेज कैसा दिखेगा, क्या दिख रहा है अभी आपको। देखा इसका लुक एंड फील क्या हुआ, इसका लुक एंड फील पूरा चलेगा, क्योंकि इसका कोड कहाँ लिखा है, इसका जो लुक एंड फील का कोड है, जो इसका सीएसएस है, जो स्टाइल शीट का कोड है, वो कहाँ लिखा है, उस फाइल के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। ये फाइल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सीएसएस के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमको क्या करनी पड़ती है, आपके सीएसएस फाइल्स बनाने पड़ती है। मैं फिर से मैंने कमेंट हटा दिया और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो आपका फिर से टेम्पलेट एज इट इज आएगा। मतलब इससे आपको क्या समझता है कि ये सीएसएस फाइल्स में इसका कोड रखा हुआ है जो डिजाइन का, तो यही आपको चेक करना है और इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। तो आपका जो लर्निंग है और भी इंटरेस्टिंग होता रहेगा। टेम्पलेट जो डिजाइनिंग करने वाला जो इंटरेस्टिंग होता रहेगा। एक कोई भी थीम सिलेक्ट कर लेना, लाइक आप कॉलेज के लिए कर रहे हो, या आप जो है किसी शॉप के लिए कर रहे हो, या आप कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, तो इस थीम सिलेक्ट करना, उसको सेट करते हुए चलो, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब मेरा टारगेट आता है कि मैं सर इमेजेस चेंज करना है मुझे, सपोज तो इसका कोई इमेज चेंज करना है, लाइक ये इमेज है वेलकम टू फ्रेश शॉप, इसकी जगह मुझे कोई दूसरा इमेज डालना है, ठीक है। तो मैं इमेज देखूंगा कैसे, इसका इमेज का नाम कैसे, तो आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है। क्या देखो इधर क्या दिख रहा है, इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाके आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपका क्या होता है, टेम्पररी एक ऐसा प्रॉम्प्ट ओपन होता है जहां से आप कोड कर सकते हो, मतलब टेम्पररी कोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सेव परमानेंट नहीं रहेगा आपके वहां पे। तो पहले एचटीएमएल में चेक कर लेता हूँ कि अगर मुझे कुछ चेंजेस अगर करने हैं, तो सबसे पहले मुझे इसका इमेज का नेम देखना था। तो यहाँ पे देखो इमेज बैनर 3.jpg लिखा हुआ है, राइट। तो इसी के इमेज बैनर 3, तो इमेज के अंदर बैनर 3 इमेज है, तो चेक करते हैं हम लोग। इमेज के अंदर चलते हैं हम लोग, इमेज के अंदर इमेज बैनर, राइट, क्या है, बैनर इमेजेस। तो बैनर में भी सर्च किया मैंने, ये देखो ये हमारे पास में बैनर 1, बैनर 2, बैनर 3, ये 3 इमेजेस है। देखो यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर ले, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में बैनर इमेज कौन से है, 1, 2 एंड 3, करेक्ट। तो मेरे पास में 3 इमेजेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई गूगल से एक ऐसा इमेज डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और गूगल से इमेज डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको चेंज करना चाहते हैं। तो अभी आप बोलोगे सर गूगल से सर कभी हमें अच्छा इमेजेस मिलता है क्या, नहीं मिलता। प्रॉपर साइज वाला इमेज मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पे आपके नो कॉपीराइट इमेजेस मिलती है विद हाई क्वालिटी, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट के नाम बताता हूं आपको। पहला वेबसाइट है unsplash.com। क्या टाइप करोगे, unsplash.com। तो ये unsplash नाम का वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, इमेजेस सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ unsplash से। और अनप्लैश भी है और एक पेक्सल्स है, ठीक है। एक अनस्प्लैश है, आप नोट करते चलना है, ठीक है। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो नोट करते चलना है कि नो कॉपीराइट इमेजेस विद हाई क्वालिटी इमेजेस, ठीक है। नो कॉपीराइट भी इमेज चाहिए मुझे, कॉपीराइट का भी इशू नहीं आना चाहिए, और हाई क्वालिटी चाहिए मुझे इमेजेस का, तो unsplash.com। देन मेरे पास में दूसरा ये है pexels.com। पेक्सल्स, तो पेक्सल्स भी बहुत अच्छा वेबसाइट है, ठीक है। तो सेम अनस्प्लैश जैसे ही काम करता है, तो यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, मुझे क्या चाहिए था, फूड से रिलेटेड चाहिए था, तो मैं फूड टाइप करता हूँ, फूड डिलीवरी। ओके चलो, फूड डिलीवरी का दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं फूड डिलीवरी में क्या मुझे इमेजेस मिलता है, ठीक है। लेट मी चेक। नहीं, फूड डिलीवरी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग जो है फूड टाइप करते हैं, ठीक है। और फूड में देखते हैं कि हमको अच्छा इमेजेस मिलता है। यस, देखो देखो कितनी काफी अच्छी इमेजेस है, काफी अच्छी क्वालिटीज है इसकी,
ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो है इमेजेस सर्च करता हूँ। हम लोग पहला वाला इमेजेस उठा लेते हैं, राइट, ये वाला। ये इमेज मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो हम लोग ये इमेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमको इसमें जाना है। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि आपने देखा होगा कि वेबसाइट में जो इमेजेस रहते हैं उसका हमको साइज मेंटेन करना होता है, राइट। आपको साइज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ से अगर वेबसाइट डाल रहे हैं, वेबसाइट मतलब इमेजेस अगर डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे साइज कॉम्प्रेस करके ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसका साइज क्या है। इसका डायमेंशन देखो क्या लिख के आ रहा है। इसका डायमेंशन में आ रहा है 1920 इंटू 1001, करेक्ट। क्या लिख के आ रहा है डायमेंशन, चेक दिख रहा है आपको, 1920 इंटू 1001। तो इसका डायमेंशन है 1920। तो यहाँ पे डाउनलोड में जाइए, डाउनलोड में 1920, ओके। यहाँ पे कस्टम डाउनलोड नहीं आ रहा है, ओके। तो फिर हम लोग पिक्सल्स यूज करते हैं। यहाँ पे कस्टम डाउनलोड नहीं आ रहा था, तो मैं पिक्सल्स यूज करता हूँ। फिर पिक्सल्स में कस्टम डाउनलोड दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे बाद में क्या करना पड़ेगा, मुझे बाद में फिर से उसको एडिट करना पड़ेगा, मैं वो एडिट नहीं करना चाहता, ठीक है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, मुझे वो पिक्चर एडिटर में जाना पड़ेगा, उसके रिजोल्यूशन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपरली दिखेगा नहीं, मुझे उसी रिजोल्यूशन में चाहिए, ठीक है। तो एक pexels.com भी वेबसाइट है। तो pexels.com से हम लोग इमेज उठा लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फूड और एंटर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई इमेज। तो चलो हम लोग टाइम वेस्ट ना करके हम लोग पहला इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। पहला इमेज मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे कस्टम साइज दिया हुआ है, तो कस्टम में मैं टाइप करता हूँ 1920 इंटू 1001, ठीक है। और यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। तो फ्री डाउनलोड ये क्या करेगा, डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। उसने सेव किया, डाउनलोड किया हमने, ठीक है। और मेरे इमेज का नाम क्या था पहले वहां पे चेक करो, क्योंकि मुझे उसी जगह लाना है इमेज का नाम, ठीक है। तो मेरा पहला इमेज क्या है, banner01.jpg, बराबर। तो मैं यहाँ पे इसको इसको इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ उसमें, इमेजेस में banner1.jpg, banner1.jpg। और इसको मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इसको रिनेम कर देता हूँ ताकि ये ओल्ड वाला रहे इमेज, मुझे दिखे यहाँ पे क्या है मेरा, ये ओल्ड इमेज है, banner1.jpg ओल्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे banner01 ओल्ड लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और अभी जो है हम लोग चलते हैं अपना इमेज जहाँ पे डाउनलोड हुआ है। तो इमेज कहाँ पे होगा अपना, ऑफ कोर्स इमेज डाउनलोड फोल्डर में होगा। तो हम लोग चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में। तो मेरा डाउनलोड फोल्डर, चलो हम लोग इमेज के डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं, डाउनलोड। और डाउनलोड में मेरा अभी वो इमेज डाउनलोड हो गया होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ डाउनलोड में, पिक्सल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो ये पिक्सल वाला मैंने इमेज डाउनलोड किया था, मैंने इसको रीनेम कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको बैनर पर इमेज बनानी है। तो banner01.jpg, यस नाउ इट इज करेक्ट। कंट्रोल एक्स, मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और मेरा जो टेम्पलेट था मुझे वहां पे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो टेम्पलेट का है मेरा, ये टेम्पलेट है फ्रेश ऑफ एंड इमेजेस, और इमेजेस में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा क्या आ जाएगा, बैनर वन इमेज आ जाएगा, ठीक है। अभी बैनर वन इमेज इसमें आ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। तो मेरा वेबसाइट क्या था, एक, यस ये मेरा वेबसाइट था, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो इसमें इमेज चेंज हो गया, राइट। इस तरीके से आपको क्या करना है, इमेजेस चेंजेस करने हैं। तो जब आप इमेजेस चेंज कर रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि आपने इमेजेस कहाँ चेंज किया और उसका कोड क्या है। तो कोड चेक करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बैनर, सर्च करते हैं हम लोग, बैनर, ठीक है। तो बैनर, हाँ ये देखो यहाँ पे इमेज में दिखा आपको banner1.jpg। तो मेरा इमेज कहाँ है, इमेजेस में रखा हुआ था, इसको मैंने चेंज किया वहां पे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसका टैग क्या लिखा हुआ है। तो आपको पता लगेगा, अच्छा तो इमेज स्टोर करने के, इमेज अगर मुझे चाहिए तो img नाम का टैग है, क्या करना पड़ता है, एसआरसी में पास करना पड़ता है। तो ये आपको इमेजिनेशन करने हैं कि अच्छा ऐसा लिखना पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको इसके अंदर में चेंजेस करने हैं।
लाइक आप पैराग्राफ में चेंजेस करेंगे, आप अदर कोड्स में चेंज करेंगे, तो आप अदर जो भी कोड में चेंज करेंगे, कोड में चेंजेस करते करते आपको क्या हो जाएगा, आपका इतना स्किल डेवलप हो जाएगा कि आपकी इसका टैग्स पता लग जाएगा, है ना। जैसे अभी मैंने आपको इमेज बताया, तो मे बी अगर आप लोगों को इमेज टैग नहीं पता होगा, तो आपको पता लग गया, अच्छा सर तो ये इमेज टैग में हम लोग इमेज डाले तो वहां पे इमेज दिखेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें चेंजेस करते हुए चलना। सेम आप कंटेंट चेंज कीजिए, आप इसमें सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट इंपॉर्टेंट, कि जो भी हम लोग जो चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है अभी, कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे कंटेंट में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, लाइक कंटेंट में मॉडिफिकेशन करनी है, कि जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लाइक अबाउट अस में आई थिंक टेक्स्ट होगा, ये टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट में देखिए कि ये जो टेक्स्ट है ये मुझे टेक्स्ट में चेंज करना है, लाइक वी आर फ्रेश शॉप, तो आप इसमें चेंज करना है, तो आप इसमें सर्च कीजिए कि नहीं सॉरी कॉन्टेक्ट पेज है हमारा, तो मैं कॉन्टेक्ट पेज में जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉन्टेक्ट पेज में, तो इसका कॉन्टेक्ट पेज हम लोग ओपन करते हैं। यस, contactus.html, तो contactus.html में जो है contact.html को मैं ओपन करता हूँ इधर, तो मैंने contact.html ओपन कर लिया है। यहाँ पे मुझे क्या करना था, मुझे टेक्स्ट का नाम चेंज करना है, वी आर फ्रेश शॉप, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश शॉप, तो अबाउट फ्रेश शॉप लिखा है उसने टैग के अंदर में, वी आर फ्रेश शॉप, ये अबाउट फ्रेश शॉप, वी आर फ्रेश शॉप चाहिए मुझे, राइट। सो वी आर फ्रेश शॉप, वी आर फ्रेश शॉप कहाँ पे होगा, आई थिंक ऊपर में ही होगा कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट्स में। वी आर फ्रेश शॉप सर्च करते हैं हम लोग, फ्रेश नहीं मिल रहा है, तो FRESH, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि एक्चुअली कंटेंट देखना है और कंटेंट में आपको चेंजेस करते चलना, ठीक है। अच्छा, मैंने जो है अबाउट अस ओपन कॉन्टेक्ट ओपन किया, इसलिए नहीं मिला मुझे, मुझे करना क्या था, मुझे अबाउट वाला पेज ओपन करना था, राइट। मुझे अबाउट वाले पेज में क्या सर्च करना है, फ्रेश शॉप करना है, तो वी आर फ्रेश शॉप, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी आर कमिंस स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे मैंने चेंज किया वी आर कमिंस स्टूडेंट, और मैंने इसको सेव किया और मैं इधर चेंज कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। लेट्स चेक चेंज हो रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरीके से देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, वी आर कमिंग स्टूडेंट। फिर आप लोग क्या करो, इसका मैटर डाल दो कि हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे मान लो कि ये जो फॉर्मेट है इसको मुझे चेंज करना है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इंसर्ट एलिमेंट करना है आपको, फिर यहाँ पे आपको इस पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोग ऐसे सिलेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और ये टैग को सिलेक्ट किया, देखो ये ऐसा टैग सिलेक्ट होना चाहिए। अब मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, इसका इंस्पेक्टर ओपन हुआ। अभी इस टैग में कितना दिया है इसको, इस टैग में हम लोग फॉन्ट चेक करते हैं। ये वीआर के लिए है, ये पूरा कंप्लीट, ये पैराग्राफ के लिए है। तो पैराग्राफ में देखिए कि इसका साइज कहाँ पे लिखा है, तो आपको इसे चेक करना पड़ेगा, इसका साइज कहाँ पे, कलर साइज 15 पिक्सल, ये 15 पिक्सल है, तो मैं अप एरो का यूज करके इसके फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, देखो क्या हो रहा है, देखो फिर से फॉन्ट बढ़ा, देखो मैं 18 कर रहा हूँ, 19 20, देखो इसका फॉन्ट बढ़ा है, करेक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने इसका जो है फॉन्ट साइज बढ़ा कर दिया, तो अभी मैंने क्या किया, इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल किया, ठीक है। क्या किया यहाँ पे मैंने, 20 पिक्सल। अब आपको ये चेंजेस वेबसाइट में करने, तो क्या करना पड़ेगा, ये चेंजेस वेबसाइट में करने, तो 20 पिक्सल कहाँ पे किया है मैंने, देखो ये आपको लाइन नंबर देता है 35, क्या दे रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इधर देखो स्टाइल डॉट CSS में लाइन नंबर 35, आपको फाइल नेम भी बता रहा है कि कहाँ पे चेंजेस करना है, क्या बोल रहा है कि स्टाइल डॉट CSS में जाना है और लाइन नंबर 35 पे आपको चेंज करना है। तो स्टाइल डॉट CSS कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो इसका पाथ देगा कि फ्रेश शॉप वाले में स्टाइल डॉट CSS आपको सर्च करना है। तो CSS में चलते हैं हम लोग, इसके स्टाइल डॉट CSS में चलते, ये स्टाइल डॉट CSS है, राइट। इस स्टाइल डॉट CSS को हम लोग क्या करते हैं, इधर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इधर ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये स्टाइल डॉट CSS ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको लाइन नंबर भी दिया होगा, उसने क्या दिया है 35, करेक्ट। तो 35 लाइन नंबर पे चलना है अभी हमको, तो मैं 35 लाइन नंबर पे चलता हूँ। यहाँ पे देखो 35, और यही कोड यहाँ पे देखो, यही कोड है कि नहीं है, बॉडी दिया हुआ है, कलर फॉन्ट साइज फैमिली, और ये सेम कोड देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो दिख रहा है यहाँ पे कलर्स, और यहाँ पे देखो इसका फॉन्ट पहले कितना था, 15 था। मुझे क्या करना है, अभी मेरा फॉन्ट चेंज करके 20 पिक्सल करना है, तो यहाँ पे क्या कर दो आप, 20 पिक्सल एडिट कर दो। तो यहाँ पे मैंने 20 पिक्सल एडिट कर दिया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रन कर, इसको अभी रिफ्रेश करते,
चेक करते कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो यस, देखो मैंने आपके सामने ही अभी रिफ्रेश किया और देखो इसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया, अभी इसका फॉन्ट साइज क्या हो गया 20 पिक्सल। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम लोग चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइन का कोड कहां पर है, और उस लाइन का फाइल आपको ऑलरेडी पता रहेगा, फाइल नेम भी पता रहेगा, राइट। तो जैसे अभी मुझे ये रीड मोड है, ये रीड मोड में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर क्या करना है आपको, उस पर ही राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, तो वही कोड ओपन होगा, ठीक है। तो ये इसका कोड है। अभी इसको आप ऐसे इस पॉइंटर को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो देखो ये उसका सिलेक्शन आता है, इसका मतलब क्या कि इसका कोड वही है। तो अभी मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ, रीड मोड पे। मुझे रीड मोड का जो है मैं चेक करता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कलर, कलर में क्या बोलता है कि कलर में इसको अगर हटा दूं व्हाइट का, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्हाइट कलर था, देखो अभी मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, व्हाइट कलर है। मैं व्हाइट की जगह मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ और कलर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका कलर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ तो या तो आप क्या कर सकते हो, इसके कलर को चेंज कर दो, कि जैसे जो भी कलर्स थे एफ से वैसे भी स्टार्ट होता है, मैं कुछ कलर मेंशन करता हूँ इस तरीके से। और आप इसको जो है आप इसको क्या करो, इसको सिलेक्ट करो और ऊपर नीचे करो, तो ये जो कोई ना कोई कलर कॉम्बिनेशन ले लेगा। देखो अभी, देखो अभी मैं इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूँ, अप एरो डाउन एरो के थ्रू इसका कलर कॉम्बिनेशन ले लेगा, ठीक है। तो ये कलर मुझे चेंज करना है, तो आपको क्या पता चलेगा, अभी देखो कहाँ पे चेंज करना है। देखो आपको मजे की बात बताता हूँ, अभी यहाँ पे क्या पे चेंज करना है। देखो यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस नाम आपका दे रहा है, मतलब कहाँ पे चेंज करना है, स्टाइल डॉट सीएसएस में। लाइन नंबर कौन सा है, 1578, करेक्ट 1578। तो चलो स्टाइल डॉट सीएसएस में लाइन नंबर 1578 पे चलते, तो लाइन नंबर 1578 पे चलो। तो मैं जा रहा हूँ अभी 1578 पे। तो 1578 कहाँ पे, ये मेरा 1578 है, राइट। और 1578 में मैंने क्या दिया, 1578 में मैंने यहाँ पे क्या दिया कि मैंने जो इसका कलर है मैंने चेंज कर दिया है। तो 1578 पे, ये 1578 है, इसका कलर क्या है यहाँ पे, एफ 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 है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस कलर को कॉपी पेस्ट करो। यहाँ पे मैंने कुछ कलर चेंज किए, राइट। तो इस कलर को हम लोग क्या कर देते हैं, इधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये इसका चेन। तो देखो अभी आपको क्या सीखने को मिला, अभी आपको सीखने को मिला सर सीएसएस में जो फाइल्स है इसको डॉट लगा के एक्सेस करते हैं, इसका यहाँ पे कोड लिखते हैं, आपको सिंटैक्स देखने को मिला, मतलब आपका सीएसएस का एक कोड सीखना हुआ। तो जब आप चेंजेस कर रहे हो तो चेंज करते टाइम मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं सिंटैक्स कौन सी यूज कर रहा हूँ। तो ये जैसे जैसे आप धीरे धीरे यूज करेंगे तो आपका स्किल धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, और मे भी अगर आप कंटिन्यू अगर अपनी स्किल रखा तो आपको बहुत अच्छा एचटीएमएल सीएसएस का नॉलेज आ जाएगा। और ये जो हम लोग काम कर रही है, देखना देखा होगा आपने, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना। वाइल लर्निंग आई एम एचटीएमएल एंड सीएसएस, सो देयर विल बी मे बी प्रॉब्लम हो सकता है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं हम लोग इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। तो फिर अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ और इधर रिफ्रेश करके देखते हैं कि चेंजेस हुआ। समटाइम चेंजेस नहीं भी होगा, ओके, ऐसा भी होता है कि अगर समटाइम चेंजेस नहीं हुआ तो समझ जाना उसका कोड कहीं कहीं और भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो अभी इसमें चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं और हो रहा है। तो अगर चेंजेस नहीं हो रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट आर कर दो, तो क्या हो जाएगा, रिलोड हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो रहा है चेंजेस, करेक्ट। देखो नहीं हुआ ना चेंजेस, पहले भी पहले था, अभी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका चेंजेस ना हो, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसका सोर्स कोड कहाँ पर, ठीक है। अब आपको मान लो कि जैसे ये जो है ये आपका, ये अभी वी आर ट्रस्टेड है, इसको मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला पैटर्न पसंद नहीं है, लाइक ये जो पैटर्न है मुझे पसंद नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मुझे इसको करना क्या है कि मुझे इसका चेंज करना है, जो लाइक ये अभी अलाइन टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई होगा, अभी मुझे इसका चेंज करना है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो हम लोग चेक करते कि देखो यहाँ पे फॉन्ट नंबर आया है, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर्स आए हैं, ठीक है। तो इसका जस्टिफाई नहीं दिख रहा है, ओके। लेट मी चेक की और क्या हो सकता है, डिव टैग। तो डिव टैग में चल जाता हूँ मैं, डिव टैग में इसका दिया है क्या, जस्टिफाई देख लेते हैं। अगर जस्टिफाई दिया हो तो हम लोग चेंज कर पाए, नहीं दिया है, ओके। तो इस तरीके से आपको करना क्या पड़ता है, यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। और ऐसा चेंजेस करते करते जब आप जाएंगे तो एक वेबसाइट का टेम्पलेट क्या होता है, एक वेबसाइट का टेम्पलेट कंप्लीटली डिजाइन हो जाता है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं और इस तरीके से स्टार्टिंग वेबसाइट डिजाइन करते हैं। तो एज अ स्टूडेंट लेवल अगर आपने जो भी मैंने आपको बेसिक ट्रिक्स टिप्स दिया है आज, ठीक है, ये अगर आपने कर लिया, लाइक इसमें चेंजेस करना है, टेम्पलेट डाउनलोड करना है, इसमें चेंजेस करते हुए चलना है, ठीक है। और आपको चेंजेस ही नहीं करने ना, तो पता चला कि आप लोग जो है कुछ भी चेंजेस ही करते जा रहे हैं, सीखना कुछ नहीं हो रहा है आपका। तो आपको करना क्या है कि आपको चेंजेस के साथ में आपको कोड लर्निंग भी करना है कि सर अभी हमने सीएसएस यूज किया, देखो सीएसएस का कोड क्या है, कलर यूज किया तो कलर का कोड क्या है, फॉन्ट साइज मुझे डालना है तो मैंने 18 पिक्सल लिखा,
करेक्ट। फॉन्ट वेट मतलब फॉन्ट का वेट हो जाएगा, बॉर्डर नन तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा, लाइक। फिर अगर HTML में आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो HTML में, फिर आपको जो है धीरे धीरे ये आपको ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कोड लिखा क्या है। आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, देख लेना आप 1 साल के अंदर में आपको इतना अच्छा नॉलेज हो जाएगा यूआई डेवलपर का कि आप एज ए यूआई डेवलपर के जो जॉब्स रहते हैं फ्रेशर लेवल के, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये बेसिक्स जो है बस मुझे इतना ही बताना था स्टडी बेस। हालांकि बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने कर जाते हैं, लेकिन इतना नॉलेज मेरे ख्याल से आपके लिए इनफ है अगर हम लोग एक फ्रेशर लेवल पे हम लोग स्टार्ट करें। उससे ज्यादा अगर आपको और भी बेसिक्स मतलब थोड़े आइडियाज चाहिए तो वो यूट्यूब चैनल पे जाइए, हेल्प फॉर गुड लर्निंग पे, और हेल्प फॉर गुड लर्निंग टाइप कीजिए, और वहां पे चैनल पे जाके आप स्टडी वेबसाइट के वीडियोस देख लीजिए जो बेसिक्स आपका कवर कर। ओके।